अभी जब साल्ट टैक्स जब एबॉलिश किए गांधी जी साल्ट मार्च के बाद, उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा टैक्स है, जैसे कि चौकीदारी टैक्स, ये सारा टैक्स क्या हुआ, लोग देना बंद कर दिया। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस बहुत जोर शोर से स्टार्ट हो गया। जब गवर्नमेंट देखा कि ये मूवमेंट बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या किया, इसको ब्रूटली सप्रेस किया, ब्रूटली सप्रेस्ड। ठीक है, 1 लाख लोगों को लगभग में क्या किया गया, विदाउट ट्रायल इनको जेल में डाल दिया गया, वेयर जेल्ड, जिसमें कौन थी, वुमेन्स थी, चिल्ड्रन थे, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, तब जाके गांधी जी कहां आते हैं, गांधी जी और इरविन, इनके बीच में पैक्ट होता है। ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है, जो क्या बोलते हैं कि हम लोग इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ेगा। ये पैक्ट कब होता है, अक्टूबर 1931 में, शायद मार्च 1931 में। ठीक है, ये डेट वाइट याद रखना, ये पैक्ट होता है। इसमें क्या बोला गया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी डिमांडेड दैट गवर्नमेंट वुड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर उसको रिलीज कर देगा। और वो क्या बोला, इरविन डिमांडेड टू विथड्रॉ इरविन क्या बोला कि मूवमेंट को विथड्रॉ कीजिए। ठीक है, इरविन बोला कि मूवमेंट को विथड्रॉ कर लीजिए और क्या करना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है। एंड इनवाइटेड हिम फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये हुआ था जब हम लोग का, यहां ध्यान दो, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने चरम पे था, साल्ट टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया था, तो बहुत सारा अदर टैक्सेस था, चौकीदारी टैक्स है ना, फॉरेस्ट टैक्स, ये सभी लोग देना बंद कर दिया। ठीक है, इसको ब्रूटली सप्रेस किया गया, 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया, मारा पीटा गया, ह्यूमिलिएट किया गया। गांधी जी को लगा कि मोमेंटम अब गड़बड़ा रहा है, तब गांधी इरविन का पैक्ट हुआ। गांधी इरविन के पैक्ट में क्या बोला गया था, मार्च 31 में, कि आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे होने वाला था, लंदन में। और साथ में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जितना भी मोमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट को छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। गांधी इस चीज के लिए मान गए। और गांधी जी कब जाते हैं, 1931 दिसंबर में ये जाते हैं लंदन। एंड केम बैक डिसअपॉइंटेड, वहां से इनको कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। जबकि इंडिया में आते हैं तो उनको क्या लगता है कि बहुत गड़बड़ हो गया। इंडिया में क्या हुआ, गांधी जी का 2 चहेता नेता थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। उन दोनों को कहां डाल दिया गया था, जेल में। 2 नेता को जब गांधी जी आए तो जेएल नेहरू एंड खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, इन दोनों को कहां डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस क्या हो गया था, इलीगल हो गया था। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। ठीक है, बहुत सारा लॉ इंपोज कर दिया गया था, लॉ एंड रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और पूरा का पूरा मूवमेंट का जो बेस था वो खराब हो गया था। गांधी जी जब देखे कि सारा गड़बड़ हो गया, मेरा कोई बात नहीं माना गया, तो ही रिलॉन्च्ड, वो क्या किए, मूवमेंट को रिलॉन्च किए। ही रिलॉन्च द मूवमेंट बट डिडंट गेट सपोर्ट। इस बार उनको सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, तो ये हुआ था हम लोग का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर में। अब हम लोग नेक्स्ट जब क्लास करेंगे उसमें क्या देखेंगे, कौन कौन लोग सपोर्ट किया, कौन कौन लोग सपोर्ट नहीं किया।
और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंग। भारत माता का फोटो कौन बनाया था, जन गण मन कौन गाया था और क्यों गाया गया था, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो नेक्स्ट क्लास में। कल